प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि हम गरीबों को घर दे रहे हैं। दिल्ली में रेखा गुप्ता भी घर दे रही है। जो सीमित नौकरियां होती हैं उन नौकरियों में घुसपैठिए घुस रहे हैं। हमारे भारत में जो भी पैदा होता है वो भारत का नागरिक होता है। इन इन रिसोर्सेज को लेकर जा रहे हैं तो ये गलत है। जो इसके पहले वाली जो सरकार थी वो क्या कर रही थी? जो भी नागरिक हमारे देश का है उसको वोट देने का अधिकार है। तो जो जो नागरिक नहीं है उसको तो वोट देने का अधिकार नहीं है। जो भी भारत में आपके जो माँ पिता हैं उनमें से कोई एक तो भारतीय होना चाहिए। जो जनता की जगह है उसको बांटने के लिए आप मुख्यमंत्री बने हैं तो ये बहुत ही गलत था। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का जो है ऐलान किया है, ये कितना इम्पैक्ट पड़ेगा दिल्ली को? कि हमारे देश का नागरिक ही हमारे देश के बेनिफिट्स जो भी हो सके उनका अधिकार ले। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमार कुमार। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दिल्ली सरकार जो है लगातार घुसपैठियों को लेकर काम कर रही है। इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता सरकार को एक बल मिला है काम करने को लेकर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश शर्मा है। सर, किस तरीके से आप इस बयान को देख रहे हैं सर? देखिए, ये बयान तो एक पॉलिटिकल बयान है, लाल किले से दिया गया है, लेकिन आप इसका कानूनी पहलू ये देखें कि हमारे देश का संविधान ये कहता है कि भारत के नागरिक की ये अहर्तताएं होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये कहता है कि हम यूनिवर्सल फ्रेंचाइज देते हैं। इसका मतलब जो भी नागरिक हमारे देश का है उसको वोट देने का अधिकार है। तो जो जो नागरिक नहीं है उसको तो वोट देने का अधिकार नहीं है। अब ये घुसपैठिए खासकर जो बांग्लादेश से प्रक्रिया शुरू हुई 1971 में, आप देखेंगे 71 के वॉर के समय या उसके पहले से शुरू हुई। उसके बाद रोहिंग्याज आए। उसके बाद बहुत सारे ऐसे घुसपैठिए आते चले गए और धीरे धीरे उन लोगों ने अपने लिए जगह बना ली। तो उसका असर ये देखेंगे कि आप एक क्षेत्र विशेष में बैठ गए हैं तो वहाँ पर आप वोट देकर अपने हिसाब की सरकार चुन लेंगे। और चूंकि वोट आप देते हैं तो सरकार की मजबूरी है, जो भी वहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा उसकी मजबूरी है कि आपके अनुसार करें ताकि आप वोट उसको दें। तो इस चीज़ को आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि 1950 से लेकर 1987 तक हमारे देश में नागरिकता के कानून में कोई संशोधन नहीं हुआ। चूँकि असम में बड़ी समस्या 1987 में हो गई थी, उसके बाद से वहाँ जो नरसंहार हुआ, तो 1987 में एक कानून लाया गया कि आपके जैसे हमारे भारत में जो भी पैदा होता है वो भारत का नागरिक होता है। तो एक कानून लाया गया कि भारत में जो पैदा होगा उसके माँ बाप भी भारतीय होने चाहिए। माँ या बाप में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। 87 में ये लाया गया। 2004 में फिर उसको उन हालात को देखते हुए ये अमेंडमेंट किया गया कि 2004 के बाद से आपके पास जो भी भारत में आपके जो माँ पिता हैं उनमें से कोई एक तो भारतीय होना चाहिए। दोनों भी भारतीय हो सकते हैं। उसके साथ साथ कोई घुसपैठिया नहीं होना चाहिए। तो ये घुसपैठिए पे रोक लगाने की प्रक्रिया आप कह सकते हैं कि 1987 से 2004 से चल रही है। अब प्रधानमंत्री ने इसको सेंटर स्टेज पे ला दिया है और ये बोला है कि घुसपैठिए हमारे देश में आ रहे हैं और हमारे नौजवानों की नौकरियां, जो सीमित नौकरियां होती हैं उन नौकरियों में घुसपैठिए घुस रहे हैं। या जो भी आप आवास दे रहे हैं, जो अनाज बांट रहे हैं, तो वो घुसपैठिए लोग इन इन रिसोर्सेज को लेकर जा रहे हैं तो ये गलत है। और हमारा देश अगर है तो संप्रभुता हमारे देश की ऐसी ही बचेगी कि हमारे देश का नागरिक ही हमारे देश के बेनिफिट्स जो भी हो सके उनका अधिकार ले। और मैं ऐसा बोल रहा हूँ चूंकि वोट देने का अधिकार भी एक बेनिफिट में मैं मानता हूँ कि आप नागरिक हैं तभी आपको वोट देने का अधिकार है। और ये जो बहुत सारी जो संस्थाएं जो सुप्रीम कोर्ट में अक्सर आती रहती हैं, पिटिशंस लगाती रहती हैं कि चलो रिफ्यूजी हैं पर उनको मानवता के अधिकार पर आप वोट देने का राइट दे दो या मानवता के अधिकार पर उनको रहने का अधिकार दे दो, तो वो बातें मानवता तक ठीक है, लेकिन अगर वो आपके घर में घुसकर आपके रिसोर्सेज को छीनता है तो ये वो लोग हैं जो पिटिशंस लगाते हैं या जो इनके पक्षधर हैं, वो ये वो लोग हैं जिनके घरों में ऐसा कोई नहीं घुस रहा
तो ये कहीं न कहीं ये विदेशी ताकतों से प्रेरित होकर या विदेशी ताकतों के हाथ में खेलते हुए ऐसी बातें करते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि हम गरीबों को घर दे रहे हैं। दिल्ली में रेखा गुप्ता भी घर दे रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियां अवैध घुसपैठियों को लगातार दिल्ली में बसाने का। हाँ, ये हुआ है, आप देखेंगे अभी तो चलो बीजेपी की गवर्नमेंट अब आई है, अभी के थोड़े दिन पहले आप देखेंगे, जो इसके पहले वाली जो सरकार थी वो क्या कर रही थी? सरकारी ज़मीन पर लोगों को बसवा रही थी और होता क्या है कि दिल्ली में जो भी लोग आते हैं वो चाहते हैं कि दिल्ली में कहीं पर घर बन जाए, कुछ बन जाए, तो वो सरकारी जगह ही उनको नज़र आती है। तो ये एक सिंडिकेट है, उनको दिखाई देता है कि यहाँ बस जाएँगे तो यहाँ हमें वोटर आई कार्ड बन जाएँगे, उसके बाद हम वोट बैंक के रूप में कन्वर्ट हो जाएँगे, तो हमें हर रिप्रेजेंटेटिव जो भी कॉरपोरेटर होता है या जो एमएलए होता है या जो एमपी होता है वो हमें हमारे पक्षधर हो जाएगा, हमें बचाने की कोशिश करेगा, चाहे सरकारी जगह चली जाए तो चली जाए। तो इस चीज़ की आप देखेंगे कि ये एक लेवल के बाद बहुत आगे तक हो गई थी। तब जो हमारे पहले के मुख्यमंत्री महोदय थे वो कहते थे कि जहाँ आपका झुग्गी है वहीं आपका घर बना कर देंगे। उन्होंने बड़ी चालाकी से ये स्टेटमेंट दिया। ये स्टेटमेंट कभी नहीं दिया कि अगर सरकारी जगह होगी तो हम आपको घर नहीं देंगे। तो क्या सरकार की जगह जो जनता की जगह है उसको बांटने के लिए आप मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बहुत ही गलत था। और अब जो बीजेपी की सरकार ने शुरू किया है कि धीरे-धीरे सरकारी जगह को, जो हॉस्पिटल की जगह थी, जो पार्क थी, उस जगह को खाली करा रहे हैं ताकि दूसरे लोगों को रहने का जिनको अधिकार है, वो वहाँ रहें, उन फैसिलिटीज़ को का फ़ायदा उठा सकें। तो उस तरह से जो विपक्ष के लोग हैं उसका बवेला मचा रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक आप देखेंगे कि ये बहुत ही बड़ा एक सिंडिकेट है जिसको कि प्रधानमंत्री ने अब जाकर बोला है और उसके बाद आप देखेंगे कि जो दिल्ली सरकार है उस पर कार्रवाई भी कर रही है। तो ये मुझे लगता है कि एक सिस्टमैटिक ढंग से बसाने के लिए शहर को या एक प्लान्ड डेवलपमेंट जहाँ होता है, जहाँ पर कि अनाज दिया जा रहा है या लोगों को घर दिया जा रहा है, उसके लिए आवश्यक है कि कहीं न कहीं तो फुल स्टॉप लगेगा ही। तो प्रधानमंत्री मुझे लगता है वही करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले देखते सर, दिल्ली के बीजेपी सांसद हो या फिर बीजेपी के नेता इस तरह के बयान देते थे घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, लेकिन जब से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी उन्होंने भी ये बयान दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का बयान आता है। क्या बल मिला है रेखा गुप्ता सरकार को? मुझे लगता है कि बल मिला है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो बात बोल रही है, ख़ासकर दिल्ली एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, जहाँ की ज़मीन केंद्र सरकार की है। तो अगर प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहे हैं, तो उसका एग्जीक्यूशन तो दिल्ली की सरकार ही करेगी। जहाँ भी गवर्नमेंट लैंड पर इंक्रोचमेंट है या जो भी इंक्रोचमेंट है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, उसको क्लियर कराने का दिल्ली सरकार अगर बीड़ा उठा रही है, तो मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव कदम है और ये आगे होना भी चाहिए। सर, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का जो है ऐलान किया है, ये कितना इम्पैक्ट पड़ेगा दिल्ली? दिल्ली पर तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप देखेंगे, आप अब इस चीज़ को साबित करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात सबको पता है कि जो क्राइम होता है उसका घुसपैठियों से सीधा रिलेशन है। और दिल्ली में बहुत सारी स्टडीज़ हैं, इसको अब डिबेट कोई भी कर सकता है, लेकिन ये दिखाई देता है जहाँ पर भी ऐसे घुसपैठियों की कॉलोनियाँ बनी हैं वहाँ पर क्राइम, मर्डर, स्नैचिंग, चोरी ये चीज़ें ज़्यादा हैं। तो आप पाएंगे कि ये कहीं ना कहीं सरकार इस तरह से अगर सोच रही है तो सरकार हमारे आपके फीडबैक के हिसाब से ही सोच रही है। तो कहीं कुछ गलत मुझे नहीं दिखाई देता। सर, और मुझे लगता है कि जो हाई पावर्ड कमेटी बनेगी, जो एक एसआईटी की तरह होगी, तो वो इस पर कार्रवाई करेगी। जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे पुलिस है, कोई आया कहीं आकर बस गया, उसको ट्रैक नहीं करते, तो पुलिस को काम करना पड़ेगा। दूसरे लोग जो आधार दे देते हैं, वोटर आई कार्ड बना देते हैं, राशन कार्ड बना देते हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बना के दे देते हैं, तो ये सब पे रोक लगनी चाहिए और मुझे लगता है कि ये ज़रूरी भी है। सर, एक आखिरी सवाल। विपक्ष कहता है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या का जो है आप जो है लगातार ये सुनिश्चित लगातार जो बयान दे रहे हैं कि आप बयान दे रहे हैं, इस पे कार्रवाई नहीं हो रही। ये कितना जो है विपक्ष इस तरीके से लगातार जो सवाल उठा रहा है? देखिए, ये आप किसी सरकार के मत्थे नहीं छोड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो भी लोग कह रहे हैं, जो भी विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि सरकार बयान दे रही है, कुछ नहीं कर रही है,
तो वो अपने गली मोहल्ले में 10 ऐसे लोगों का, 20 ऐसे लोगों का, 50 ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाएं और पुलिस को दे दें और साथ में सोशल मीडिया पर पब्लिश कर दें कि ये लिस्ट हमने दी है, इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस जब जांच करेगी तो बात अपने आप सामने आ जाएगी और ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बयानबाजी विपक्ष भी कर रहा है। अगर सरकार पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष भी बयानबाजी ही कर रहा है और चूंकि प्रजातंत्र में काम कराने के तरीके हैं तो विपक्ष को भी ये काम कराने का तरीका अपनाना पड़ेगा। सर एक छोटा सा रिएक्शन, विपक्ष हमेशा कहता है कि ये पॉलिटिक्स बाजी हो रही है, लेकिन जो भाजपा के सांसद है, सरकार के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी का तो मामला है ही। इसको गहरे से अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि घुसपैठिए टारगेट करके कुछ पर्टिकुलर पॉकेट्स पर बसाए गए हैं और उनका कनेक्शन, जैसे हमने ये देखा था, इस पे स्टडी भी आई है कि जहांगीरपुरी में जो दिल्ली में अभी दंगे हुए थे, तो वो सरकार को दिखाई दे गया था कि यहाँ पर फंड का फ्लो कुछ पर्टिकुलर धार्मिक स्थानों में ज़्यादा है, तो दंगे हो गए। आपको दिखाई दे रहा है, तो ये नेशनल सिक्योरिटी का विषय तो है ही है और हमारी जो पुलिस एजेंसीज हैं, प्रशासन है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन सबको इस पर गंभीरता से चर्चा भी करनी चाहिए। चलिए ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश शर्मा जी। आप देखते रहिए न्यूज़ 8 घंटा।